अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी इवनिंग रूटीन जो है वो शेयर करने वाली हूँ कि मेरी इवनिंग रूटीन क्या होती है। ये बड़ी प्रोडक्टिव सी रूटीन होने वाली है। इससे पहले कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे जी तकरीबन कोई असर के बाद का टाइम है, तो मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के जो है वो फिर किचन में आ जाती हूँ। ये मेरी इवनिंग रूटीन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से नाइट तक जो है वो मैं तकरीबन बिज़ी ही रहती हूँ, क्योंकि इवनिंग में ये होता है कि मैं अपने बेटे को सुला के वो सो जाता है। उसके बाद फिर मैं अपने किचन के जितने भी रूटीन वर्क के काम होते हैं वो फिर मैं जो है वो इसी टाइम ही करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ के जब किचन में आई, तो ये मेरा जो है वो स्नैकिंग टाइम होता है। तो इसमें मैंने जितने कोई भी जो घर में फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, मैं उसका जो है वो मतलब एक चाट किस्म की तैयार करके तो उसको जो है वो स्नैक में ले लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपने बाकी के काम जो है वो स्टार्ट करती हूँ। इस टाइम ये है कि मेरा बेटा मतलब 2 घंटे या 3 घंटे आराम से सोया रहता है, और 2-3 घंटे के अंदर अंदर मैंने जितना भी अपना किचन का काम करना होता है, जो मेरी रूटीन होती है, जो जो कुछ करना होता है, वो मैं जो है वो इसके साथ ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मेरी चाट वगैरह बन गई थी। उसके बाद मैं सुकून से बैठ के जो है वो अपनी चाट को इंजॉय करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपने बाकी किचन के काम करती हूँ। तकरीबन डेली ही मेरी जो है वो इवनिंग रूटीन में यही कुछ होता है, मतलब रूटीन के काम ही होते हैं बेसिकली। रूटीन में जो भी होता है, रूटीन में चल रहा होता है, रूटीन के जो काम होते हैं वो मैं इस तरीके से जो है वो अपने बेटे को सुलाने के बाद अपने कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है वो आजकल मेरे व्लॉग्स पे इतना ज़्यादा प्यार शो नहीं कर रहे हैं, जिससे मेरे अंदर बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं होती। मेरा बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का जो है वो दिल ही नहीं करता, क्योंकि आप लोग जो है वो ना तो इतना प्यार शो कर रहे हैं, जिससे मैं खुद भी डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो है वो प्यार शो करवाएं, ताकि मैं जो है वो अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। तो इसके बाद जी ये मैं यहाँ पे जो है वो आज मेरा किचन में बनाने का मूड था कोफ्ते वगैरह। तो ये कोफ्ते, ये वाली कोफ्ते मैंने, ये मेरी मतलब थोड़ी पुरानी वीडियो है। कोफ्ते वगैरह मैंने पहले के ही ला के रखे हुए थे, तो बट बनाए जो है वो मैंने आज है, क्योंकि मतलब मैं जब ग्रॉसरी करने जाती हूँ तो उस टाइम पे फिर जो जो लेके आना होता है वो मैं इकट्ठा ला के रख देती हूँ। तो फिर जब बनाने हो तो मैं निकाल के बना लेती हूँ। पहले मेरा मूड था कि मैं बीफ के जो है वो कोफ्ते बनाऊँ, बट उस पर इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि आजकल मतलब सर्दियाँ आ गई हैं, मौसम थोड़ा चेंज हो गया, दिन इतने छोटे हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता। फिर मैंने कहा अच्छा मतलब कोफ्ते बनाने हैं तो रेडीमेड ले आती हूँ, और उसके बाद घर में इसको आके जो है वो तैयार कर लूँगी। यहाँ पे जो है वो केनेन्स के कोफ्ते ले आई थी, फ्रिज में मैंने काफ़ी देर रखे रहे। ये काफ़ी मतलब पुराने हैं, मतलब ये जो क्लिप मैंने ऐड किया है कि जब मैं ग्रॉसरी करने गई तो उस टाइम के जो है वो कोफ्ते वगैरह मैंने ला के रखे हुए थे। यहाँ पे फिर आज जो है वो मैं कोफ्ते बना रही हूँ, साथ ही साथ आज मैंने कड़ी पकौड़ा भी जो है वो बना रही थी। आज मेरी प्रोडक्टिव इसी तरीके से हो गई थी, क्योंकि मैं दो काम जो है वो साथ साथ कर रही थी। यहाँ पर मैंने कोफ्तों को जो है वो फ्राई किया। इनको ये है कि इनका ये फ़ायदा होता है कि आप कोफ्तों को फ्राई करें, फ्राई करने के बाद आप अपना मसाला वगैरह बनाएं, मसाले के अंदर बना के इसको थोड़ी देर इसकी भुनाई करें, और उसके बाद इसमें जो है वो मतलब ग्रेवी के लिए अपना पानी डाल दें, तो आपकी जो है वो हांडी मतलब बड़ी झटपट सी तैयार हो जाती है। तो मैं यहाँ पे जब अंडे कोफ्ते बनाने लगी थी, मैंने सोचा कि इस पे मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्यों ना मैं इसके साथ साथ जो है वो कड़ी भी एक साइड पे रख लेती हूँ। इस वजह से फिर मैंने मतलब इस पे भी थोड़ा टाइम लगना था। मैंने कहा अच्छा चलो, कड़ी पे तो मुझे पता है ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिर मैंने साथ ही साथ जो है वो एक तरफ कड़ी रख दी थी, और यहाँ पे कोफ्ते मैं फ्राई कर रही थी। कोफ्ते फ्राई करने के बाद मैंने कहा कि इसको अच्छे तरीके से बनाया। एक साइड पर जो है वो मैंने इसके सालन की जो है वो बुनाई कर ली थी, इसके मसाले की वो बुनाई करके तो मैंने साइड पर रखा हुआ था। तो फिर साथ ही साथ मैं कोफ्ते फ्राई कर रही थी। कोफ्ते फ्राई होने का मैं वेट कर रही थी कि ये वेट हो फ्राई हो जाए, उसके बाद ही मैं जो है वो जो बुनाई की हुई है उसके अंदर जो है वो कोफ्तों को ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर वगैरह सबको लेके जूसर में ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद जो है वो फिर मैंने इसके अंदर कोफ्ते डाल के इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर दी थी। सालन की जितनी अच्छी बुनाई करेंगे, सालन उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। मैंने इतनी ज़्यादा बुनाई की थी कि मेरा मतलब सालन जो है वो नीचे लगने लग गया था। उसके बाद मैंने इसमें ग्रेवी के लिए जो है ना वो मतलब जितना मुझे ग्रेवी रखनी थी मैंने पानी डाल दिया। अच्छा, मुझे जो है ना वो मतलब कोफ्ते अकेले नहीं पसंद, मुझे अंडे कोफ्ते पसंद होते हैं, और इसकी जो ग्रेवी होती है ना वो मुझे इतनी गाढ़ी नहीं पसंद। मुझे पतला सा जो
जिसे कहते हैं ना शोरबा टाइप, मुझे वो पसंद होती है। इस वजह से मैं जब भी अंडे कोफ्ते बनाती हूँ मैं शोरबा ज़रा थोड़ा सा पतला रखती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद भी वही है। फिर उसके साथ ही साथ कुछ फ्रूट्स वगैरह आए हुए थे, मैंने कहा चलिए उनको भी जो है वो वॉश करके रख लेती हूँ। इतने ज़्यादा काम थे किचन में मेरे आज के, मैं मतलब 4 बजे जो है वो किचन में गई और रात 7-8 बज गए थे मुझे जो है वो अपने सारे काम निपटाते। यहाँ पे जो फ्रूट्स थे मतलब एप्पल थे और साथ 2-3 बनाना पहले के पड़े हुए थे, वो भी मैंने इसके साथ इनको वॉश करके एक साइड पे कर दिया। फिर जो है वो मैं अपनी कढ़ी की तरफ आ गई। मैंने कहा चले साथ ही साथ जो है वो मैं अपनी कढ़ी तैयार कर लेती हूँ। मैंने ना देसी घी घर में निकाला, तो उसके बाद जो उसके अंदर से लस्सी निकली थी उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। मतलब लस्सी भी कोई 7 दिन 1 हफ़्ता पूरा जो है वो किचन में पड़ी फ्रिज में पड़ी रही थी। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं जो है वो कढ़ी नहीं बना सकी, तो मैंने सोचा आज बना लेती हूँ। अगर आज भी ना बनाई तो फिर मुझसे ये कढ़ी दोबारा नहीं बनेगी। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो इस वजह से मैंने जो है वो साथ ही साथ कढ़ी बना ली, ये साथ ही साथ पकोड़े बना रही थी। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जब भी हम लोग ऐसा काम करते हैं, कढ़ी या भरे हुए करेले इस टाइम का काम करते हैं ना, तो किचन इतना मेसी हो जाता है कि काम डबल हो जाता है। पहले कढ़ी वगैरह बनाओ, उसके बाद किचन मेसी होने के बाद पूरे किचन को भी जो है वो नीट करना पड़ता है, क्योंकि ये मतलब कढ़ी बनाने से किचन बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। इतने बर्तन ख़राब होते हैं और इतना मेसी हो जाता है, बट बनती बहुत मज़े की है। जब एक बार जो है वो कढ़ी बना लें तो ये है कि आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जब कढ़ी मतलब ज़्यादा बनाई, ज़ाहिर सी बात है अब ये कढ़ी इतना ज़्यादा टाइम लेता है कि हम डेली तो इसको बना नहीं सकते हैं, तो इसको मैं मतलब खाने के लिए निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं एक बाउल इसका जो है ना वो फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब मैं इसको फ्रीज़ करती हूँ ना, तो मैं इसको बग़ैर पकौड़ों के फ्रीज़ करती हूँ, अकेली कढ़ी को फ्रीज़ कर लेती हूँ। हफ़्ते 10 दिन या 15 दिन के बाद दोबारा कढ़ी निकाल के, तो उसके लिए जो उसमें पकौड़े ऐड करती हूँ वो दोबारा से जो है वो मैं फ़्रेश पकोड़े उसमें बना के ऐड करती हूँ। तो वो इसी तरीके से लगता है कि जैसे जो है वो कढ़ी आज ही हमारी फ़्रेश है। फिर साथ ही कढ़ी बनाने के साथ ही साथ एक तरफ मैंने अंडे रख दिए थे, वो भी बॉयल हो गए थे। फिर मैंने कोफ्तों के अंदर जो है वो ऐड कर दिए थे। और जिस दिन मेरे घर में कढ़ी पकोड़ा बने और चावल ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे कढ़ी के साथ जो है ना वो राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। या तो मैं बॉइल्ड राइस बना लेती हूँ, अगर वो नहीं तो ये सिंपल ज़ीरा प्लेन राइस होते हैं तड़के वाले। इसमें इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, क्योंकि कढ़ी के साथ खाने होते हैं, तो मैं सिंपल से ज़ीरा वगैरह ऐड करके तो अपने जो है वो मज़ेदार से अपने राइस तैयार कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे कढ़ी के साथ जो है वो राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वजह से जब मैं कढ़ी बनाती हूँ, अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो उनको पता होगा कि मैं जब कढ़ी बनाती हूँ तो मैं चावल तो मस्ट है ना बनाती हूँ। ये वाली चावलों की रेसिपी इतनी ईजी है कि इस चावलों के साथ आप कढ़ी वगैरह, चना चाट, दही बड़े कुछ भी अगर आप बनाएं ना, मतलब ऐसे चावलों के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। सिंपल के सिंपल, लाइट के लाइट और झटपट से तैयार हो जाए। मतलब आपको ये बनाने में, ऐसे राइस बनाने में जस्ट 5 to 10 मिनट्स लगते हैं, बस वो ही ज़्यादा टाइम लगता है जो दम पे लगे। उसके अलावा ये इतनी जल्दी बन जाते हैं ना कि बस, जब मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो मैं इस तरह के राइस बना लेती हूँ। एक तो इसका टेस्ट भी आता है, बड़े मज़े के बनते हैं। दूसरा ये कि मतलब कढ़ी है उसके साथ खाने हों, या आपने चना चाट है, इस तरह मतलब जो मेरी तरह शौकीन है चावलों के, चना चाट वगैरह इनके साथ खाने के लिए, तो वो उनके लिए तो ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, तो आप इसको जो है वो बना सकते हैं। बस ये वाली थी मेरी प्रोडक्टिव इवनिंग रूटीन, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अपना मेरा एक बेटा भी, मैंने उसको भी देखना होता है, और अपनी रूटीन को इस तरीके से मैनेज करती हूँ जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।